भाजपा ने तो कोलेटरल डैमेज बना दिया आपको, चुनाव में आपको इस्तेमाल भी कर लिया, नीतीश जी ने आपसे बदला भी ले लिया और आप ही आज बाहर पड़े हुए हैं। आप लोग इतने दिनों से भाजपा के साथ हैं, जब भाजपा को सकते बुलाते हैं भाजपा के साथ। उपचुनाव में आप गए थे प्रचार करने के लिए, तेजस्वी का उपचुनाव में आए थे, हम बोल रहे हैं उपचुनाव में उसी भाई को गोपालगंज में हरवा दिया आप लोगों ने। क्या हो गया, समय आ गया? नहीं, पशुपति पारस जी ने स्वयं कह दिया है कि मेरा खून नहीं है। आपने तो पहले कह रखा है कि जहाँ नीतीश वहाँ आप नहीं। हाँ, ये तो हमारे नेता पहले कह चुके हैं, जहाँ नीतीश वहाँ रहेंगे वहाँ गठबंधन के बारे में हम लोग को सोचना ही नहीं है। तो फिर तेजस्वी के साथ कैसे बातचीत, कैसे आप? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। विपक्ष की बैठक तो बिहार में हो गई, कितनी संभावनाएं विपक्ष की मजबूती की हैं, इस पर तो चर्चाएं बहुत सारी सुनी होंगी आपने। लेकिन क्या विपक्ष की इस बैठक और महागठबंधन के बढ़ते कुनबे को लेकर भाजपा चिंता कर रही है? क्या बिहार में छोटा सा एनडीए का कुनबा बड़ा होगा? तुरंत मांझी जी का भाजपा के साथ आना, एनडीए में अब 3 दलों का हो जाना, ये स्थापित करता है कि आने वाले समय में एनडीए भी इस बिहार के 6 पार्टियों के गठबंधन से अपने आप को समानांतर बड़ा करने की कोशिश करेगी। कौन कौन से वो दल हैं जो एनडीए में आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहला नाम तो चिराग पासवान का आता है, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और आगे चल के मुकेश सैनी। इन सभी दलों के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद ये आता है कि एनडीए में आने को लेकर इन दलों ने शर्तें रख रखी हैं। बाकी दलों का तो नहीं पता, लेकिन चिराग पासवान के दल के बारे में आज बातचीत करेंगे। राजू तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो चिराग पासवान की पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, पहला सवाल तो ये होगा कि कौन सी शर्तें हैं जो 2 भाइयों को मिलने से रोक रही हैं? आपका और भाजपा का बड़ा स्वाभाविक सा गठबंधन हमें लगता है, लेकिन हो नहीं पाता है। नहीं, समय आने पर हो जाएगा। कुछ शर्त नहीं। देखिए, गठबंधन में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के जो काम करने का वो है, उसमें शर्त नहीं होना चाहिए। गठबंधन दिल का मिलन होना चाहिए। शर्तों पे गठबंधन लंबा नहीं चलता है। हमारे नेता गठबंधन चाहते हैं तो गठबंधन को लंबा, और गठबंधन में हर तरह से सीट के साथ साथ जो हमारे वोटर हैं, जो हमारा हर तरह से मतलब एक गठबंधन, मजबूत गठबंधन हो, मुद्दों का गठबंधन हो, सीट का गठबंधन हो। लगभग मतलब बिहार की जो मेन, हम जिस वजह से हम बिहार एनडीए गठबंधन से अलग हुए थे जी, कि बिहार की, जैसे बिहार की दुर्दशा है आज बिहार में, कोई बिहार वालों को, लोगों को कोई बिहार वासियों को कोई पूछना नहीं चाहता है, उसके समस्याओं को कोई जानना तक नहीं चाहता है, और कुर्सी का खेल हो रहा है। ये सब ना करके एक दिल का गठबंधन, और उस पर काम चल रहा है, जल्दी हो जाएगा। ये चर्चाएं बार बार राजू जी आ जाती हैं, हवा कोई ना कोई दे ही देता है। कभी किसी के बयान को प्रतिक्रिया ले ली जाती है, तो कभी अपने से ही कोई विश्लेषण कर देता है। चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे, महागठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे। आपने तो पहले कह रखा है कि जहाँ नीतीश वहाँ आप नहीं। हाँ, ये तो हमारे नेता पहले कह चुके हैं, जहाँ नीतीश वहाँ रहेंगे वहाँ गठबंधन के बारे में हम लोग को सोचना ही नहीं है। तो फिर तेजस्वी के साथ कैसे बातचीत, कैसे आप? अब देखिए, किसी से पारिवारिक रिश्ता रहा है उससे नहीं। जैसे मान लीजिए कयास लगाते हैं लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग इफ्तार पार्टी में चले गए, तब से मतलब ये ज़्यादा हमको लगता है नमन जी ये मैटर उठा है, तो वो व्यक्तिगत रिश्ता है। मान लीजिए हमारे यहाँ हमारे भी संस्थापक का जब बरसी था, उसमें तेजस्वी जी आए थे, लालू जी तो मान लीजिए बीमार थे, तो एक फोन से हालचाल पूछना तो स्वाभाविक है कि एक उन लोगों का पारिवारिक रिश्ता है। तो राजद के साथ कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं संभव है? देखिए, असंभव कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी ये बात सही है कि हमारे नेता, अभी हमारे दल का ना भारतीय जनता एनडीए से गठबंधन है और ना ही महागठबंधन से। गांव में कहावत कहा था कि सावन का अंधा, माने हरियाली ही हर जगह दिखती है। अंग्रेजी में एक और शब्द उसके लिए कहा जाता है कि भाई बहुत सेलेक्टिव हियरिंग है आप लोगों की, सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं आप लोग। नीतीश में 100 कमियां, लालू यादव में कोई कमी नहीं, नरेंद्र मोदी में कोई कमी नहीं। ऐसा कैसे चल सकता है? नहीं, कमियां हम लोग कैसे नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए हम एकदम बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं कि बिहार में क्यों हमारे काम नहीं हो रहा है। तो नीतीश तेजस्वी साथ है, पुल गिर जाता है, आप नीतीश पे हमला करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, हम लॉ एंड ऑर्डर पे किससे बात करेंगे? अभी तक हम लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं जी। मुख्यमंत्री कौन है? जब इसके पहले पुल गिरा था तो उसका जांच हुआ, जांच में गया था तब, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है कार्रवाई करने की? भाजपा भी साथ थी। नहीं, साथ थी,
कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? मुखिया कौन है? नेतृत्व किसका है? आप, मैं भी रहा हूँ एनडीए, मैं भी संयोग से मुख्यमंत्री के गठबंधन में रहा हूँ जी। आप, मैं बता देना चाहता हूँ, भाजपा वाले बतावें या ना बतावें, किसी की सुनते हैं? मुख्यमंत्री किसी की नहीं सुनते हैं। ये लोग पता नहीं किस तरह से गठबंधन कर लेंगे, मंत्री बन जाएंगे। कुछ सुनता है कोई मुख्यमंत्री का अधिकारी लोग? ये हम तो जब अब आपके कैमरा पे बोल रहे हैं जी, ये सिर्फ नाम के मंत्री होते थे लोग, हम भी रहे हैं उनके के साथ। हमारे उस समय तो एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम नहीं बताना चाहिए, बताएंगे, जरूरत पड़ने में हम कह भी सकते हैं नाम, वो स्पष्ट रूप से बोलते थे अगर काम कराना है, उस समय मैं भी विधायक दल का नेता था, काम कराना तो आईएसओ से संबंध रखिए। ये कहाँ संकेत है? तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में एक बात जानिए, नीतीश कुमार की ही चलती है, उसमें दूसरे किसी की चलती नहीं है। इसलिए उनसे ही बिहार की जो पुल ढहा जाएगा, चाहे कुछ भी गिर जाएगा, तो उनसे भी उसका पूछना चाहिए। एक और आरोप बार बार लगता है कि चूंकि फिल्मों से जुड़े रहे हैं तो उनको खूब पता चलता है चिराग जी को कि नैरेटिव कैसे होना चाहिए, हीरो कैसे बना जा सकता है। हमेशा अपने आप को एंग्री दिखाएंगे, अब नाखून कटाकर शहीद हों बनने की कोशिश की जाती है। हमें हाजीपुर चाहिए, हम समझौता नहीं करेंगे, हमें पिछली जितनी सीटें मिली थी उतनी चाहिए। आपको तो पता है ना कि आपका दल टूट चुका है, 2 दल हो चुके हैं, तो दोनों में सामग्रियां विभाजित होंगी ना राजनीतिक। तो ये शर्त रखना कहाँ तक उचित है कि नहीं हमको 6 ही सीट चाहिए था पहली बार? आपको कैसे पता कि हमने शर्त रखा है? 6 सीट नहीं मांग रहे हैं आप? आप शर्त नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, शर्त नहीं है। गठबंधन होता है तो दोनों दल बैठते हैं, बड़े नेता बैठते हैं और आपस में बात करते हैं कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो हमको कितनी सीटें चाहिए ये हमारे नेता अवगत करा करके बात कर रहे हैं, और उतनी सीट एकदम मिलेगी और हम लेंगे जी। अब रही बात एक आप लोग को हाजीपुर सीट की, तो हाजीपुर सीट के लिए हमारे नेता स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं, उसमें बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं कि वहां से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से लड़ेंगे। पशुपति पारस कहते हैं कि मेरी कोई शर्त नहीं है एनडीए में रहने की। मांझी जी कुछ दिनों पहले एनडीए में आए हैं, एक दिन में सब कुछ कर लिया, चट मंगनी पट गया, कोई शर्त नहीं। आप लोग इतने दिनों से भाजपा के साथ हैं, जब भाजपा को सकते बुलाते हैं, भाजपा के साथ उपचुनाव में आप गए थे प्रचार करने के लिए, तेजस्वी का उपचुनाव में आए थे, हम बोल रहे हैं उपचुनाव में उसी भाई को गोपालगंज में हरवा दिया आप लोगों ने। नहीं, उपचुनाव में स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आए थे, समर्थन हम लोगों ने दिया, हमारे नेता आखिरी समय प्रचार किए, हमारी पार्टी लगी और 2-2 सीट जितवाने का काम की, और मोकामा में और ज्यादा अंतर। कुर्नी में भी आपने यही किया? हाँ एकदम, कुर्नी में या चाहे गोपालगंज में हमने समर्थन किया था और हम मजबूती से चुनाव जिताने का काम किए। परिस्थितियों का गठबंधन है भाजपा के साथ आपका? नहीं, परिस्थितियों का गठबंधन नहीं है। देखिए, हम 2020 में जब हम लोग गठबंधन से अलग हुए थे जी, तो हम लोग उसमें भारतीय जनता पार्टी को अवगत हमारे नेता करा चुके थे कि नीतीश कुमार आपके मतलब बड़े लंबे समय तक के लिए गठबंधन में नहीं रहेंगे, ये सिर्फ समय का अपना सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन बात उन्होंने नहीं मानी। हम लोग तो उसी समय चाहते थे कि नीतीश कुमार को गठबंधन से अलग किया जाए, और मुख्यमंत्री इनके चेहरे पर लोग इनको स्वीकार नहीं करेंगे, ये मेरे नेता उस समय भी कह चुके थे। भाजपा एक तरफा प्यार भाजपा से आप करते रहे, भाजपा ने तो कोलिटल डैमेज बना दिया आपको, चुनाव में आपको इस्तेमाल भी कर लिया, नीतीश जी ने आपसे बदला भी ले लिया, और आप ही आज बाहर पड़े हुए हैं। अब मैं बीच की चर्चा नहीं करूंगा राजनीति, नहीं आप क्या क्या आपके साथ हुआ, तस्वीरें बाहर रखी नहीं, वो सब तो बोलते ही रहते हैं। ठीक है, हुआ मेरे साथ, ये बात हमको भली बात थी, एक एक चीज हम लोग भूले नहीं है कि हमारे साथ उसने क्या किया है, भूले नहीं है। और हम लोग भी समय का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी आज तो वही तो हम बोलते हैं कि अगर हमारी पार्टी तोड़ी गई, परिवार तोड़ा गया, तो चाचा को मुख्यमंत्री बनाने में उसमें हमको लग रहा है नीतीश कुमार जी बहुत आगे बढ़ करके उनको मंत्री बनाने में लगे हुए थे जी। तो अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं मालूम है कि किस कोटे आज से, तो ईमानदारी से है ना, किस कोटे से है। अब ईमानदारी से है। जब देखिए क्या है, हमको तो कहते हैं कि जब भाजपा अछूत हो गई थी तो कौन साथ दिया था? पशुपति पारस एकमात्र भाजपा छूट हुई थी, कहाँ कोई साथ भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार था? आज आप सभी लोग भाजपा में के साथ जाइएगा गठबंधन में आगे चल के, तब कहाँ कोई था? क्या हम लोग भाजपा के साथ नहीं थे? लगातार 14 से जब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी से समझौता हुआ, जब भाजपा अकेली पड़ी बिहार में, नीतीश ने छोड़ दिया, तब कौन साथ था? हम लोग थे 14 में, थे कि नहीं थे?
14 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं, फिर शुरुआत की बात करिए ना जी। 2014 में जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए और कोई नहीं था साथ में, उसमें हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उनके साथ रहे जी। और लगभग हमको लगता है कि हमको याद नहीं है 33 सीट पे हम लोग चुनाव जीतने का काम किए थे। फिर 2019 में नीतीश कुमार जी आए, उसमें भी हम लोग 6 सीट मिला था, एक राज्यसभा मिला था, हम लोग 100% स्ट्राइक रेट जीतने का किए और उसमें भी चुनाव जीते थे। राजू जी, फिर विपक्षी जो गठजोड़ बन रहा है, आप बहुत जानकार हैं बिहार के राजनीति के, आप अच्छे से समझ रहे हैं कि जातीय गोलबंदी किस तरफ हो रही है। भाजपा इस लड़ाई में कहीं टिकेगी नहीं बिहार में, अगर जातीय गोलबंदी की हम बात करें तो। ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी पार्टी का भाजपा के साथ आना। ऐसे समय में भी अगर भाजपा के साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं तो ये गठबंधन कैसे हुआ? ये तो आपको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से पूछना चाहिए कि हमको लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनका है, जरूरत उनको है। हम लोग तो मान लीजिए हमारी नेताओं की बात चल रही है और ये हमको जानकारी भी नहीं है क्या बात चल रही है, मेरे शीर्ष नेताओं की बात चल रही है और जल्द से जल्द किस गठबंधन में जाएंगे ये फैसला लगा। आपकी पार्टी समावेशी पार्टी है, मैं बात पहले ही बोल दूं, लेकिन एक बड़ा हमेशा से ठप्पा लगा रहा है कि दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है आपके पास, दलितों की हितैषी पार्टी है। बगल में इतनी बड़ी बैठक हुई, किसी दलित समाज के नेता को बुलाया नहीं गया, मायावती की अनदेखी की, बाकी लोग कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं देखिए, इस बारे में हम दूसरे नहीं, रही बात हमारी पार्टी देखिए दलित की पार्टी नहीं रह गई है जी। आप आज जाएंगे अगर गांव में, किसी भी गांव देहात कहीं भी जाइए आप सर्वे करिएगा तो आज अगर 3-4-5 नेताओं को लेकर के आगे करिएगा तो चिराग पासवान को नंबर 1 का स्थान मिलेगा मुख्यमंत्री की दौड़ में जी। और चिराग पासवान को आज के डेट में जाति पाति मजहब तोड़ करके युवा बुजुर्ग सब लोग चिराग पासवान जी में बिहार का भविष्य देख रहे हैं जी। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। आज हम लोग किसी जाति और किसी मजहब में बंधे हुए नहीं, हमारे नेता ना बंधे हुए ना मेरी पार्टी। आज चहेती बिहार में, अगर बिहार में आप सर्वे कराइए, बहुत लोग सर्वे कर रहे हैं, भी हम लोग इनपुट ले रहे हैं, चिराग पासवान के आगे पीछे कोई नहीं है, 1 नंबर में चिराग पासवान। भाजपा के साथ भाजपा आपको जब भी बुलाती है या साथ रखने की बात करती है तो क्या वो चिराग पासवान के उस वोट बैंक के बारे में बात करती है जो आप बता रहे हैं, या एक दलित फैक्टर है, एक बड़ा दलितों का वोट बैंक है, उसको अपने पाले में करने के लिए करती है? देखिए, गठबंधन जब किसी से कोई करता है तो उसकी अहमियत, उसका जनाधार वो जानता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन होगा तो मेरी अहमियत जानती है, मेरे वजूद को, मेरे मतलब जो मेरा संगठन है उसके वजूद को भी वो समझेगी और उसके हिसाब से सम्मानजनक सीट पे हम लोग समझौता करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा राजू जी, बड़ा कन्वीनियंस पॉलिटिक्स का आरोप लगता है आप लोगों पे, इंतजार करते हैं जब चिड़िया दाना चुगने आती है तब उसको पकड़ लेते हैं पिंजरा में। नहीं, नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो इंतजार किया, नीतीश कुमार जब भाजपा से अलग हो गए तब भी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं नीतीश वापस मत आ जाए, ये आरोप लग रहा है आजकल। नहीं, ये तो नीतीश कुमार जी ने इस टाइप का अपना छवि तो जरूर बना ली है कि उन पर हमको लग रहा है ये महागठबंधन की बैठक थी जी। इसमें भी बहुत बड़े बड़े नेता भी अंदर से भरोसे में नहीं थे कि कब पलट जाएंगे जी। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसमें बहुत सारे नेता आए थे जो आज भी इस डर से ग्रसित थे कि कहीं नीतीश कुमार पुराने जगह पे न चले जाए। और हमारी पार्टी देखिए, डर तो आप लोगों को भी लग रहा होगा। नहीं, डर किस आ जाएंगे तो हम डर किस बात का, हम लोग तो मान लीजिए तभी तेजस्वी वाला विंडो खुला रखते हैं। अरे नहीं, विंडो बात देखिए नमन जी, स्पष्ट रूप से बता दूं, जब पार्टी तोड़ दी गई, परिवार तोड़ दिया गया जी, हमारे पास एक संगठन का एक सूची तक हम लोग पास नहीं था, हमारे कार्यालय को कब्जा कर दिया गया था, हमारे पास कुछ नहीं था। और मैं आप स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, आज बिहार के कोने कोने में जाइए तो मेरा संगठन हर जगह तैयार है और मैंने सिद्ध किया है अपने संगठन को तैयार करके। हमारे नेता ने लगभग सब अनुमंडल तक दौरा करके, ये मेरे नेता के नेतृत्व में सिद्ध हुआ है कि हमारा संगठन गांव गांव तक चला गया है। ये मेरे नेता के पिछले 2 साल की उपलब्धि है। हमारे पास था क्या? हमारे पास नेता नहीं थे, सांसद छीन लिए गए थे, एक इकलौता चिराग पासवान ही मेरे पास थे ना, एक ही मेरे पास बाण था। लेकिन मैंने, मेरे कार्यकर्ता, मेरे नेता और मेरे सब लोग चाहने वाले की मेहनत का नतीजा है कि आज हर बूथ पे हमारा लोग है।
ये मेरी उपलब्धि है, मेरे नेता की मेहनत का नतीजा और मेरे नेता के चाहने वालों का नतीजा। जी, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो मैं जरूर पूछ लेना चाहूँगा। रामविलास पासवान जी अब नहीं हैं, लेकिन एक सर्टेन एफिनिटी उनकी थी सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, कांग्रेस परिवार से, वहाँ वो रहे भी थे कई दिनों तक। अभी जो गठबंधन बन रहा है, चूँकि चिराग पासवान जी का एक अलग सोच है, अपने पिताजी से बिल्कुल उनकी राजनीति करते, लेकिन अलग सोच है, तो ये जो गठबंधन जो बड़ा बन रहा है, क्या रामविलास पासवान इसका हिस्सा होते? देखिए, आज हम लोग के बीच हमारे संस्थापक नहीं हैं, लेकिन रामविलास पासवान जी का लगभग सभी दलों से हिंदुस्तान के एक अलग संबंध रहा है, एक मधुर संबंध रहा है, जो बाहर के मतलब जो विपक्ष में थे उनसे और जो साथ में काम किए उनसे। एक लंबा 50 साल का राजनीतिक करियर रहा है, लगभग 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला है। तो उनके साथ हम भी मान लीजिए 2001 से पार्टी में है, मैंने देखा है कि जो साथ वाले हुए वो साथ वाले के साथ वही संबंध, जो विपक्ष के लोग आते थे उनसे पर्सनल कुछ काम के चाहे ऐसे सिलसिले मिलने, तो उनसे भी वही रिश्ता होता था। तो उनका एक गजब का व्यक्तित्व था, और उस व्यक्तित्व का आज के परिस्थिति में हमको नहीं लगता कि कोई है उस व्यक्तित्व के व्यक्ति, नहीं दिखता है कोई, अगल बगल कहीं नहीं दिखता था। जो सम्मान ये कभी वो हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को तुम तक नहीं बोले हैं जी, ये सब मतलब वो किस व्यक्तित्व के थे, आज मैं नहीं समझता उस व्यक्तित्व का कोई हिंदुस्तान की राजनीति में। पशुपति पारस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्या हो गया, समय आ गया है? नहीं, पशुपति पारस जी ने स्वयं कह दिया है कि मेरा खून नहीं है। पशुपति पारस जी के क्या सूरजभान सिंह तो बोले तो कि अब समय आ गया है कि एक हो जाना चाहिए? अब तो अच्छी बात है, सूरजभान जी पहल कर रहे हैं तो, लेकिन हमारे समझ से कि एक होना चाहिए ना, हमारे समझ से पशुपति पारस ने खुद ये एक होने का दीवार खींच दिया कि नहीं, एक नहीं होना है। आपकी तरफ से दीवार नहीं ना है? हम लोग क्यों खींचने जाएंगे, हम लोग से बड़े हैं, चाचा हैं, जब वही दीवार खींच दिए हैं और उन्होंने ही जब ऐलान कर दिया नहीं तो नहीं, चाचा ने जो बोल दिया उसको हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। जी दर्शकों, मैंने वो सारी बातें ईमानदारी से पूछ ली जो आप लगातार कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछते रहते थे। आपकी जिज्ञासाएं थी कि चिराग पासवान या उनके प्रदेश अध्यक्ष इस बात का जवाब दे। मैंने लगभग सारे सवालों को सिलसिलेवार तरीके से पूछ लिया, वो सारे आरोप लगाए जो आप लोग लगाते हैं। उम्मीद है राजू तिवारी जी ने बहुत ईमानदारी से, साफगोई से वो बातें कही होंगी। कुछ अगर पेच रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय दीजिए, उस राय को पढ़ने और जानने के लिए हमारी रुचि रहेगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।